नमस्कार, टिक्की टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल, चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल टिक्की, और आज हम आ पहुंचे हैं होटल ललित, जहां पर अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा जो भारतवर्ष के गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है। और यूँ तो मैंने सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं यूनियन मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्रियों के, शंकराचार्य के, और बहुत सारे सांसदों के, विधायकों के, डीजीपी के और एंटरप्रेन्योर्स के। लेकिन आज एक ऐसी हस्ती राकेश पंडित जी, जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे टाइम में, कोरोना के टाइम में जब इंडस्ट्री करा रही है, ऐसे टाइम पे आपने एक परचम लहराया है अपने फील्ड में, क्वालिटी के क्षेत्र में। ऐसे श्री राकेश पंडित जी का स्वागत है टिक्की टाइम्स से। बहुत बहुत स्वागत राकेश जी। हम जानना चाहेंगे राकेश जी आपसे, आपके बारे में, कैसे आप इस फील्ड में आए और क्या है आपकी आजकल एक्टिविटी, क्या है आपके इंडस्ट्री का अनुभव। मैंने 1985 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी मैंने 1985 में RSC श्रीनगर से, जिसको आज NIT बोलते हैं। उसके बाद 3 साल मैंने HCL में सर्विस कर ली, HCL इंस्ट्रूमेंट्स डिवीजन। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और 1-2 साल में मुझे ह्यूलेट पैकर्ड मिल गई। ह्यूलेट जो आज कीसाइट माना जाता है, तो 22 साल मैंने उनके प्रोडक्ट बेचे। तो मैंने देखा कि जो ईमानदारी से आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ के ऊपर रहता है, क्योंकि पहुंच के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है अगर आप ईमानदारी से ऊपर नहीं जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं नीचे आना ही पड़ता है। तो टेस्ट एंड इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हमने बाकी कुछ अलाइड प्रोडक्ट्स की भी सेल की है, हर एक वर्टिकल में। डिफेंस में खासकर हमने 1999 में जब करगिल वार था, हमने फ्री में सर्विसिंग दे दी इक्विपमेंट्स की। आगरा में रहे जहां इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग होती थी, हमने हमेशा जब उनके राडार थे उनका ठीक करने का जिम्मा ले लिया, डिफेंस के साथ ख़ास तौर पर, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। आज की हाल में जो कोरोना टाइम के बाद आया है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक नया बिजनेस स्टार्टअप का। जो जर्मनी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जापान के मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें चाइना का हब था मेनली, वो इंडिया शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो अपना इंसुलेशन चाहिए इक्विपमेंट्स की, बस बार्स की इनोवेशन है, कहीं कहीं जो इनोवेशन है वो हम दे रहे हैं उनको। तो हमने, आप देख लीजिए, जो कोरोना काल के बाद जो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है, हर दिन एक इंडस्ट्री यहाँ बस रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम इसको सस्टेन कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने पोल्यूशन कंट्रोल की भी, एम्बिएंट पोल्यूशन कंट्रोल, मैं जिसका कंसल्टेंट हूँ आजकल, सेल्स में हूँ, वो एक इकलौती कंपनी है वर्ल्ड में जो एम्बिएंट पोल्यूशन कंट्रोल करती है, उसके साथ जुड़ा हूँ। उसके साथ इन्होंने क्या किया है, एक कंपनी हमारे 20 पेटेंट अप्लाइड हैं, वो एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। कल ही यूपी गवर्नमेंट के साथ 10,000 करोड़ का MOU साइन किया है, और जो पोर्ट बन रहा है, नया पोर्ट बन रहा है, उसमें 80,000 करोड़ की जो लागत है, उसमें 40,000 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, कि जो हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और जो पोल्यूशन कंट्रोल का है, एम्बिएंट पोल्यूशन कंट्रोल का है, अभी CAQM से एक ऑर्डर मिला है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा होगा। जैसे अंधेरे में दिल्ली को नहीं पता था कि हर पोल पे बिजली चाहिए, ऐसे ही पोल्यूशन में हर पोल पे एक पोल्यूशन कंट्रोल की एक डिवाइस चाहिए जो एम्बिएंट पोल्यूशन को फ्री करेगी, और हम सांस ले पाएंगे, हमारे बच्चे बिना पोल्यूशन के सांस ले पाएंगे। वो इक्विपमेंट बन चुका है, आ चुका है, आगे आने की वजह। थैंक यू। पर्यावरण के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राकेश पंडित जी। और ओबेरॉय होटल में अभी सभी मंत्री आए हुए थे, नंद कुमार नंदी जी, लक्ष्मी नारायण पांडे जी, और अपने कपिल देव अग्रवाल जी, ऋतु महेश्वरी जी भी वहाँ पे थी, मैं भी वहाँ पे था। और वहाँ पर आपने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, और जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो आपने सजेशन दिए, और सबसे खुशी की बात है, सारे IAS अफसर्स और मंत्रियों ने आपकी बात मानी है और आपको बुलाया भी है। जो अभी MOU भी साइन किया है इन्वेस्टर, उससे उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
फिर पूरे देश में भी जाएगा। और अभी हमने भी एक पर्यावरण के फील्ड में ही एक जैविक भारत सरकार का ये पहला प्रोजेक्ट है मेरे बेटे के नाम से, हर्ष अग्रवाल के नाम से। कल उसका भूमि पूजन किया है शंकराचार्य जी के द्वारा। ये भारत सरकार का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उसके अंदर बायोगैस का, गोबर गैस का प्लांट भी हम लोग लगा रहे हैं। और आपसे चाहेंगे सहयोग के पॉल्यूशन डिवाइस के लिए। और जैसे दिल्ली में समस्या है, ऐसे ही नोएडा में भी समस्या है। तो आप के साथ ग्रीन सांस लें, मरने से हमको बचाएं। तो हम कहेंगे कि राकेश पंडित जी जो हैं बेसिकली डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स तो क्या करते हैं, जब बीमार हो जाता है तब इलाज करते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन के लिए जो सेव लाइफ जो स्लोगन के साथ राकेश पंडित जी जो देशवासियों की हेल्थ बचाए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे और जानेंगे आपसे, आपके बारे में, आपकी डिवाइस के बारे में, आपके मूवमेंट के बारे में, आपके उद्योग के बारे में। और टिक्की टाइम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ में आपकी धर्मपत्नी, बिना उनके सहयोग के तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद इसका, क्योंकि मैंने जितना इंडस्ट्री किया, पॉलिटिक्स किया, सोशल किया, मैं खुद बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CS, LLB और अमेरिका से फॉरेंसिक ऑडिट और इंग्लैंड का यूनिक हूँ। लेकिन आज जो मैं जान रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो पर्यावरण है। उसमें आपका क्या कहना है? डिमांड है। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे अस्थमैटिक हो रहे हैं, इनहेलर उनके हाथ में होता है। मतलब स्कूल में हम जब प्रेयर करते हैं 2-4 बच्चे रोज़ गिरते हैं, किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम, किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि हेल्थ के पहले सबसे ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अगर हम पहले हेल्थ हैं तो तभी वो हम बड़े आदमी बनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें पर्यावरण को ही देखना है। ये सारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं इनसे बहुत सहमत हूँ, ये काम कर रहे हैं मेरे साहब। आप आइए, विजिट कीजिए हमारा जैविक फार्म। 5 एकड़ का हमारा फार्म है, ये ATS प्रेस्टाइन के बराबर में, जो कि सबसे कॉस्टली जगह है। यहाँ गोदरेज और इसके उनके बीच में आपको मिलेगी राहत। हिंडन और यमुना दोनों उसी मोमना थल पे मिलती हैं, जो यहाँ अपना फार्म है। तो बेसिकली एक तरह का ये संगम है। वहाँ पे आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने का। 5 मार्च को हम लोग करेंगे एक वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम, क्योंकि 8 मार्च को तो होली है, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे है। उसमें भी आप आएँ और आप सम्मानित हो, यही मैं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय